आज जिस खूबसूरत अदाकारा की हम चर्चा करेंगे, उनकी पूरी जिंदगी चर्चा में रही। उसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। कभी अपनी कम सिन उम्र में अपने से दुगनी उम्र के आदमियों के साथ लव अफेयर्स को लेकर, तो कभी शादीशुदा मर्दों के साथ शादी को लेकर। 1970 और 1980 के जमाने में जहां हेमा मालिनी को कास्ट करना प्रोड्यूसर्स को बहुत महंगा पड़ रहा था, उनके लिए यह अदाकारा हेमा मालिनी से आधी फीस पर आकर दूसरी हेमा मालिनी बनकर उस फिल्म की कमी को पूरा कर देती थी। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरे। यह बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में आई और इनकी बोलती आंखों को देखकर अपने जमाने के सुपर हिट फिल्मों के डायरेक्टर बासु चैटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी ने इन्हें अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाया। घड़ी घड़ी यूं तुम छोटी छोटी बातों पे दिल मेरा तोड़ो ना। लेकिन अपनी 2 शुरुआती फिल्मों के जरिए सक्सेस पाने वाली ये हीरोइन अपनी रील और रियल लाइफ को कभी सक्सेसफुली मैनेज नहीं कर पाई। जिसके साथ पर्दे पर रोमांस किया, उस रोमांस को जब रियल लाइफ में आजमाने की कोशिश की तो मात खानी पड़ी। आधी रात मेरी नींद उजट जाए रे। सिर्फ 18 साल की उम्र में पहले से शादीशुदा हीरो से शादी की, फिर उससे तलाक लेकर दूसरी बार अपने घर वालों से बगावत कर जिस आदमी से दोबारा प्यार कर शादी की, वह भी उनसे 13 साल बड़ा और 2 बच्चों का बाप था। 70s और 80s की यह अदाकारा फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में रही। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि हेमा मालिनी की कॉम्पिटिटर या कहिए लुक अलाइक कही जाने वाली इस अदाकारा को ढूंढने वाली खुद हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती थी। कौन थी वह हीरोइन, जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट सुषमा मिश्रा। आइए मिलवाते हैं उस हीरोइन से जिसके बारे में स्वयं निर्देशक बासु चैटर्जी ने कहा था कि इनकी आंखें बोलती हैं, जो किसी भी सिनेमा के लिए अच्छा है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिंदास बिंदिया गोस्वामी की, जिनका जन्म राजस्थान के भरतपुर कमान में 6 जनवरी 1962 को हुआ। इनके पिता वेणुगोपाल गोस्वामी साउथ इंडियन थे, तमिल अयंगर, जबकि माता डॉली कैथोलिक थी। पिता वेणुगोपाल वल्लभ संप्रदाय के पुजारी या उपासक थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 7 बार शादियां की। बड़ी बहन पर्ल एयर होस्टेस थी, पर बिंदिया गोस्वामी को शुरू से ही लाइमलाइट में रहने का शौक था। यही वजह रही कि वे 8वीं क्लास से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। उनके हीरोइन बनने के शौक को उस समय पंख में गए जब उनका परिवार मुंबई में अपने पड़ोसी संगीतकार प्यारेलाल जी के घर एक पार्टी में गया, जहां मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी की माता जया चक्रवर्ती ने बिंदिया को देखा। उस समय बिंदिया की उम्र मात्र 14 साल थी। जया चक्रवर्ती को पहली नजर में यह महसूस हुआ कि इस लड़की की शक्ल तो उनकी अपनी बेटी हेमा मालिनी से हूबहू मिलती है। बस फिर क्या था, उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं को बिंदिया का नाम रिकमेंड कर दिया। लिहाजा बिंदिया को उनकी जीवन की पहली फिल्म 1976 में मिली जीवन ज्योति, जिसमें उनके हीरो थे विजय अरोड़ा, जो अपने डूबते करियर को बचाने का संघर्ष कर रहे थे। ये बात अलग है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, पर बिंदिया गोस्वामी फिल्म निर्माताओं की नजर में आ गईं। उन्हीं दिनों पारिवारिक फिल्मों के सुपर हिट डायरेक्टर बासु चैटर्जी ने
उन्हें अपनी फिल्म खट्टा मीठा में काम दिया। जब तुम नहीं थे उन दिनों हम भी गरीब थे। 1977 में रिलीज हुई इस फिल्म के बाद तो रातों रात बिंदिया गोस्वामी स्टार हो गईं। उसके बाद बिंदिया के पास ढेरों फिल्मों के ऑफर आने लगे और उन्होंने कई हिट फिल्में दी। मसलन 1979 की प्रेम विवाह, इसी साल रिलीज हुई फिल्म दादा और 1980 में आई मल्टी स्टारर शान। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। लेकिन 1979 में ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित सुपरहिट फिल्म गोलमाल मानो जैसे बिंदिया गोस्वामी को बॉलीवुड में वो नाम और पहचान दी जो सदियों तक कायम रहेगी। दूसरे शब्दों में यह फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। यूं तो बिंदिया ने 70 से 80 के दशक के उन तमाम हीरोज व निर्माता निर्देशक के साथ काम किया जो उस समय टॉप पोजीशन पर थे, मगर वे बासुदार और ऋषिदा के साथ काम करके अपने आप को धन्य मानती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि उसकी सारी फिल्मों पर खट्टा मीठा और गोलमाल भारी पड़ती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरवाजा खोल। मैं कपड़े बदल रही हूँ डैडी। मैं कपड़े बदल जोर से बोलो। मैं कपड़े बदल रही हूँ डैडी। यहाँ अपने युवा साथियों के लिए हम इन दो फिल्मों के कथानक को सारांश में बताना चाहते हैं ताकि उन्हें बिंदिया गोस्वामी के असली रूप और अभिनय प्रतिभा का ज्ञान हो सके। इस फिल्म में बिंदिया गोस्वामी के हीरो थे राकेश रोशन और इसके गाने बनाए थे उनके बड़े भाई राजेश रोशन ने, जो काफी सुमधुर थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। जीना है अंगूर का दाना। कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है। लला लला लला। एक पारसी फैमिली पर आधारित फिल्म में अशोक कुमार एक विदुर का रोल कर रहे थे जिनके जीवन में रस लाने के लिए उनके ही बच्चे किसी महिला को ढूंढते हैं। इस दरमियान कई हास्य प्रसंग जुड़ते हैं। बिंदिया का रोल भी आकर्षक था। उन्हें कई सदाबहार गाने गाते राकेश रोशन के साथ देख सकते हैं। अपने इस रोल को पाने के बारे में बिंदिया गोस्वामी कहती हैं, वे BR फिल्म्स के ऑफिस के बाहर मुक्ति फिल्म के लिए बैठी थी। वहां बासुदा आई और मुक्ति फिल्म के निर्देशक राज तिलक को कहने लगे, इस लड़की की आंखें बोलती हैं, जो फिल्म में अच्छी लगेंगी। और कुछ महीनों के बाद ही उन्हें खट्टा मीठा जैसी एवरग्रीन फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। अब हम बात करते हैं उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोलमाल की, जिसमें उसके निर्देशक थे ऋषिदा। यह फिल्म भी पारिवारिक हास्य पर केंद्रित थी। फिल्म का हीरो राम प्रसाद यानी अमोल पालेकर जिस फर्म में काम करता है, उसके मालिक भवानी यानी उत्पल दत्त को अपने किसी भी स्टाफ को कोई भी हॉबी फॉलो करने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में एक दिन भवानी खुद अपनी आंखों से राम प्रसाद यानी अमोल पालेकर को हॉकी मैच खेलते देखते हैं। इसलिए अमोल पालेकर को खुद ही अपने दूसरे भाई का स्वांग रचना पड़ता है। इसके बीच में कई रोमांटिक और हल्के फुल्के रोमांचक प्रसंग हैं, जिसमें अमोल पालेकर और बिंदिया गोस्वामी ने जबरदस्त एक्टिंग की है। अगर हम दोनों यहाँ से निकलकर शादी कर लें तो फिर डैडी अपने दामाद को निकले कैसे? वहाँ वो राक्षस पिस्तौल लेके खड़ा है। राक्षस कौन? तुम्हारे डैडी। तुमने मेरे डैडी को? इस फिल्म को बेस्ट कॉमेडी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ऋषिदा की सुपर हिट फिल्म गोलमाल के ऊपर अब तक 5 रीमेक बन चुके हैं, पर यकीन मानिए पहले वाली फिल्म की नेचुरल कॉमेडी आज भी सब पर भारी पड़ी है। कम समय में ज्यादा और साफ सुथरी फिल्मों में काम करने का बिंदिया गोस्वामी का अपना अलग ही रिकॉर्ड है। 70 से 80 का वह दशक था जब पारिवारिक और रोमांटिक फिल्में ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही थीं। इन फिल्मों में कर्णप्रिय गानों का भी अपना ही महत्व होता था। वैसे तो बिंदिया गोस्वामी ने उस दौर के तमाम हीरोज के साथ काम किया, जिसमें सुनील दत्त, संजीव कुमार, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकारों का भी नाम है। नोट भी असली है जी, मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय।
1987 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ मेरा यार मेरा दुश्मन, 1993 में विनोद खन्ना के साथ क्षत्रिय, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 1979 में मुकाबला, 1982 में मिथुन के साथ हीरो का चोर, संजीव कुमार, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और प्रवीण बॉबी के साथ खुद्दार, नसीरुद्दीन शाह के साथ आधारशिला, 1981 में राकेश रोशन के साथ होटल, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते 1980 में सुनील दत्त, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, प्रवीण बॉबी, मजहर खान के साथ शान, सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं। 1979 में मिथुन के साथ प्रेम विवाह, 1978 में विनोद मेहरा के साथ दादा, 1977 में शशि कपूर के साथ मुक्ति, 1977 में ही विनोद मेहरा के साथ दुनियादारी जैसी सुपर हिट फिल्मों में इन्होंने काम किया और यह साबित कर दिया कि उनमें सुंदरता के अलावा अभिनय प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। 70 से 80 के दशक में बिंदिया गोस्वामी ने अपनी अधिकतर फिल्में विनोद मेहरा के साथ की, जो पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन विनोद मेहरा अपने 10 साल के विवाहित जीवन की परवाह ना करते हुए बिंदिया गोस्वामी से इश्क कर बैठे। कई सालों तक वे आपस में डेट करते रहे। जुनून ऐसा कि वे छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। मैंने जिसे चाहा वही यार मिला रे। इन दोनों ने इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि उनकी प्रेम कहानी मीडिया से बची रहे, पर उनके ही किसी जानने वाले ने ये बात लीक कर दी और लोगों को पता चला कि विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से 1980 में ही शादी कर ली थी। जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर में। हालांकि उन दोनों में से किसी ने भी इस बात को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, पर जमाने से बचने के लिए वे होटल दर होटल भटकते रहे। इस बीच विनोद मेहरा की पहली पत्नी मीना ब्रोका, जिनसे उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, उनके भाई ने मोर्चा संभाला और इन दोनों प्रेमियों को धमकी दे डाली कि जल्दी ही ये चक्कर छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस धमकी ने काम किया और बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को छोड़ दिया। हालांकि विनोद मेहरा ने बाद में भी बिंदिया गोस्वामी को मनाने का भरपूर यत्न किया, लेकिन उनकी ये छिप छिपाई शादी 4 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। यहाँ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग यह भी कहते रहे कि बिंदिया ने विनोद मेहरा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी फिल्में चल नहीं पा रही थी या उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। बहरहाल इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। यहाँ हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि विनोद मेहरा ने अपने जीवन में 4 शादियां की। मीना के अलावा अभिनेत्री रेखा से भी, जिसे उनकी मां ने लताड़ कर अपने घर से भगा दिया, और बिंदिया गोस्वामी के बाद विनोद ने किरण नाम की एक और महिला से शादी की, मगर उनका मात्र 45 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर मिले निर्देशक जेपी दत्ता से दिल लगा बैठी। ये जेपी दत्ता वह हैं जिन्हें वॉर ग्राउंड फिल्में बनाने का स्पेशलिस्ट माना जाता है। यह वह समय था जब बिंदिया और विनोद मेहरा एक रिश्ते में बंधे थे, लेकिन बिंदिया को जेपी दत्ता के रूप में एक ऐसा भरोसेमंद इंसान दिखा जिस पर वह आंख बंद कर भरोसा कर सकती थी। इसलिए सबसे पहले उसने विनोद मेहरा से तलाक लिया, फिर आपस में शादी की। मगर यहाँ भी कई अड़चने आईं। न केवल बिंदिया गोस्वामी के घर वाले, बल्कि जेपी दत्ता के घर वाले भी इस रिश्ते को मानने के लिए राजी नहीं थे। लिहाजा दोनों प्रेमियों ने घर से भागकर शादी की। इस समय बिंदिया की उम्र मात्र 20 की होगी और वह अपने करियर के पीक पर भी थी, पर उन्होंने फिल्में क्विट की और मिसेस दत्ता बनकर जीने का फैसला कर लिया। निधि
और सिद्धि नाम की उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें निधि तो अपने पापा के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म में बतौर हीरोइन लॉन्च भी होने वाली है। स्वयं बिंदिया कहती हैं कि वह अपने जीवन से खुश हैं। पहले पति के सपनों के साथ जीने लगी, अब अपनी बेटियों के सपने सजाने में जुटी हैं। उनका ये कहना है कि मैंने डायरेक्टर अनिल गांगुली, बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम कर लिया और उनकी आइकॉनिक फिल्मों का हिस्सा रही हूँ, तो मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए। मैंने बगैर शारीरिक प्रदर्शन किए अपनी छवि बनाई है, वह मेरे लिए एक उपलब्धि है। सचमुच में बिंदिया गोस्वामी की आंखों में एक्टिंग थी, जो उस समय के फिल्मकार अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते थे। निस्संदेह बिंदिया ने अपने जज्बात में या कम उम्र की नादानी में जो कुछ पहले किया हो, पर एक बार जेपी दत्ता से शादी कर सचमुच में उनमें ऐसी तब्दीली आ गई जिसे कोई भी आसानी से देख सकता है, समझ सकता है। उनसे 1985 में शादी करते ही बिंदिया ने सबसे पहले यह फैसला लिया कि वह फिल्मों में काम नहीं करेंगी और एक घरेलू पत्नी का जीवन जिएंगी। जबकि वह चाहती तो उस समय के सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों की वह एकमात्र पसंद थी। खासकर वह उन निर्माताओं के लिए सुलभ थी जिनको हेमा मालिनी की डेट्स या फीस की वजह से फिल्में छोड़नी पड़ती थी। वह आसानी से हेमा को रिप्लेस कर वैसे ही भाव भंगिमा तैयार कर लेती थी। वह कहती हैं कि एक्टिंग के लिए आपके चेहरे और आंखें ही काफी होती हैं, बदन दिखाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तभी तो उनके पति ने उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनाया और बिंदिया उनके हर प्रोजेक्ट का हिस्सा रहती है। वह अब तक उनके लिए उमराव जान, रिफ्यूजी, एलओसी, कारगिल और बॉर्डर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुकी हैं। उन्होंने रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर के लिए ड्रेस डिजाइन की हैं। बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता की 2 बेटियां हैं, निधि और सिद्धि। बड़ी निधि संभवतः अपने पिता के होम प्रोडक्शन से अपना फिल्मी करियर शुरू कर सकती है, जबकि बिंदिया गोस्वामी कहती हैं कि मेरा और मेरे पति का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। मैं बहुत बोलने वाली हूँ, जबकि वे बहुत कम बोलते हैं। जेपी को घर में बैठना पसंद है, जबकि बिंदिया को बाहर यात्रा करना अच्छा लगता है। फिर भी वह कहती हैं कि मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ और अपने पति और बच्चों के सपनों में ही अपने सपने देख लेती हूँ। जब तुम नहीं थे उन दिनों हम भी गरीब थे। बॉलीवुड इतिहास बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता के खुशहाल परिवार के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता है। इसी के साथ दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सुषमा मिश्रा को इजाजत। नमस्कार, शब बखैर।